प्रतिष्ठा मेरे गुरुदेव। ओम श्री महादेव्यै नमः। ओम श्री महादेव्यै नमः। दर्शकों, आज इस वीडियो को, इस कथा को आप पूरा देखिएगा। आज बताने जा रहा हूं आपको श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका महात्म्य एवं हमारे जीवन में उसका महत्व। जो भी इस महात्म्य को सुनता है उसको 1 कोटि गाय के दान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। 100 तोला स्वर्ण यानी सोना, 100 तोले सोने के दान के बराबर पुण्य मिलता है मात्र इस एकादशी का महात्म्य सुनने मात्र से। तो मैं आपसे एक आग्रह और भी करूंगा कि जब इसको सुनने से इतना पुण्य मिलता है तो एक तो आप इसको पूरा सुनिए। दूसरी बात, एक बार सुनने से अगर इतने पुण्य की प्राप्ति हो रही है, इतने लाभ की प्राप्ति हो रही है, तो अगर यदि आप इस कथा को, इस महात्म्य को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रसारित करेंगे, आप वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे, पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे और निश्चित तौर पर जब आपकी वजह से ज़्यादा लोगों में यह कथा का महात्म्य प्रसारित होगा, निश्चित तौर पर आप सोचिए कि अगर यदि 1 करोड़ लोगों ने आपकी वजह से इस महात्म्य को सुना तो आपको 1 करोड़ महात्म्य का पुण्य प्राप्त होगा। तो आप सोच लीजिए आपको करना क्या है, सिर्फ इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में प्रसारित करना है, इतना सा काम है। लेकिन आप पहले इसको पूरा सुनिए। भगवान श्री नारद भगवान विष्णु से पूछते हैं, प्रभु श्रावण मास के महीने में हमसे बहुत प्रकार के अनचाहे अपराध, अनचाहे पाप हो जाते हैं। कई बार व्यक्ति की मनसा नहीं होती, क्योंकि हम पाप उसको मानते हैं जो हमारी आंखों से हमें दिखा या कानों से जो हमने सुना, या जो प्रत्यक्ष पाप है उसको हम पाप मानते हैं। लेकिन अगर यदि अप्रत्यक्ष रूप से कोई पाप हमारे माध्यम से हो गया, हमारे पैर के नीचे कोई जीव जंतु आ गया, हमारे को पता ही नहीं, हम वाहन चलाते हैं रोड पर, न जाने कितने जीव जंतु हमारी गाड़ी के नीचे आ जाते हैं जो दिखते ही नहीं। कई बार और भी कई प्रकार के अनचाहे अपराध हो जाते हैं, अनचाहे पाप हो जाते हैं। तो प्रभु कोई ऐसा उपाय बताइए कि श्रावण माह जैसा पवित्र महीना और इसमें लोग इतने पुण्य के कार्य करते हैं, अगर यदि कोई हमसे पाप हो जाए या कोई पहले से भी व्यक्ति पापी है, पता है कि उसने बहुत पाप किए हैं, तो महापापों का भी विनाश करने वाला कोई ऐसा उपचार बता दीजिए, कोई ऐसा व्रत बता दीजिए कि पूरे महीने अगर यदि हम व्रत ना रख सकें तो अगर एक दिन हमने अगर व्रत रख लिया तो हमारे समूल पापों का नाश हो जाए। अब भगवान विष्णु क्या कहते हैं, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। बोले, नारद, ये जो श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है इसको कामिका एकादशी बोलते हैं। और इस कामिका एकादशी का जो व्यक्ति व्रत कर लेता है, और मैं तो कहता हूं व्रत अगर संभव नहीं भी है, अगर एकादशी के दिन आप संयम में रह लेते हैं, जैसे आप ब्रह्मचर्य का पालन कर लें, आप थोड़ी देर के लिए मौन व्रत धारण कर लें, उस दिन आप मांसाहार ना करें, उस दिन आप कोई भी तामसिक भोजन ना करें, और संभव हो सके आपका शरीर अगर समर्थ है तो अगर आप उस दिन व्रत भी रख लेते हैं, तो भगवान विष्णु कहते हैं कि चाहे व्यक्ति कितना भी पापी क्यों ना हो, यहां तक कि अगर श्रावण के महीने में भी उससे कोई पूजा पाठ में किसी प्रकार की भूल चूक हो जाए, कोई मंत्रहीनता हो जाए, कोई क्रियाहीनता हो जाए, कोई भक्तिहीनता हो जाए, तो उसके समूल पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कामिका एकादशी का इतना बड़ा जबरदस्त प्रभाव है। अब नारद बोलते हैं, प्रभु एक बात और बताइए, अब जब हम पूजा करते हैं, कोई उपवास करते हैं, तो उस दिन द्रव्य का खर्च भी आता है, अलग अलग प्रकार के वस्त्र आभूषणों से भगवान की पूजा होती है। अब प्रभु मान लीजिए कोई समर्थ नहीं है, कोई सोने के आभूषण दान नहीं कर सकता, कोई बहुत
भारी भरकम कोई कीमती चीजों का दान नहीं कर सकता, भगवान की सेवा नहीं कर सकता, 56 भोग नहीं लगा सकता, तो उस दिन ऐसा क्या करना चाहिए कि भगवान प्रसन्न हो जाएं। भगवान विष्णु कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। बोले नारद एक बात सुनो, सबसे पहली बात तो ये कहीं नहीं लिखा है कि मैं कोई बहुत भारी भारी चीजों से, बड़े बड़े द्रव्यों से ही मैं प्रसन्न होता हूं। मुझे तो कोई पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई मुझे पत्र पुष्प फल जो मर्जी अर्पण कर दे, बस भाव से अर्पित कर दे कि भाव से जो कुछ भी देता है व्यक्ति उसको मैं ग्रहण करता हूं। भाव बिन जो कुछ भी दे मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। और अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, आप हो जाएं मेरा, यही मेरा सत्कार है। भगवान विष्णु कहते हैं आप मुझे जो भी अर्पित करें, आप सिर्फ खुद को अर्पित कर दीजिए, अपना भाव अर्पित कर दीजिए, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन नारद साथ ही साथ में एक बात और बता दूं, कामिका एकादशी को तुलसी पूजन का बड़ा विशेष महत्व है। तुलसी के समक्ष और मेरे समक्ष यानी भगवान विष्णु के समक्ष, भगवान श्री कृष्ण के समक्ष जो भी दीप दान करता है, दीपक जलाता है, वो दीपक आप घी का भी जला सकते हैं, तिल के तेल का भी जला सकते हैं। अगर उस दिन आपने दीपक जलाया तो ये दीपक साक्षात, अगर आपके पितर किसी कारणवश यमलोक में हैं तो वहां पर ये दीपक प्रकाश देता है, और आपके पितरों के भी अगर कोई यातना भोग रहा है पितर, तो उसके समूल पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। साथ ही आप भी जब दीपक दान करते हैं तो जब दीपक आप जलाते हैं तो दीपक तो जलता है, साथ में आपका पाप भी जलता है। तो उस दिन दीप दान का बड़ा विशेष महत्व है। सायंकालीन वेला में, प्रातःकालीन वेला में आपको दीप दान करना है, तुलसी के समक्ष और भगवान विष्णु के समक्ष। अब भगवान विष्णु बोलते हैं नारद तुमने पूछा कि उस दिन मैं ऐसी कौन सी सेवा है जिससे प्रसन्न हो जाता हूं। तो भगवान विष्णु बोले अगर मेरे ऊपर आप स्वर्ण भी चढ़ाओगे तो शायद मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होगी जितनी प्रसन्नता जो तुलसी की मंजरी होती है ना। दर्शकों, ये मंजरी तुलसी के ऊपर जो लगी होती है, अगर मंजरी आपने उस दिन भगवान विष्णु को अर्पित कर दी तो भगवान विष्णु कहते हैं जो कामिका एकादशी को तुलसी की मंजरी मुझे अर्पित करता है, मैं उसको अपनी शरण में ले लेता हूं, उस पर बहुत कृपा करता हूं। और आपको तो पता है दर्शकों, भगवान विष्णु की पत्नी कौन है? मां लक्ष्मी। जब आप भगवान विष्णु को प्रसन्न कर देते हैं और जब भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए तो यकीन मानिए जो उनकी पत्नी है मां लक्ष्मी है, ये आपके ऊपर इतनी कृपा कर देंगी, आप एक बार भगवान विष्णु को प्रसन्न करके देखो। आपने देखा होगा गाय का जो बछड़ा होता है ना, ये गाय के बछड़े को अगर आप थोड़ा सा गाय से दूर ले जाके देखो, गाय तुरंत उसके पीछे पीछे आ जाती है। और आप अगर यदि गाय को लेकर के जाओ, कई बार देखा गया है कि बछड़े के अंदर उतनी भावना से उसकी तरफ आने के लिए मन में भाव नहीं रहता। तुलसी की मंजरी मुझे अर्पित करता है, मैं उसको अपनी शरण में ले लेता हूं, उस पर बहुत कृपा करता हूं। और आपको तो पता है दर्शकों, भगवान विष्णु की पत्नी कौन है? मां लक्ष्मी। जब आप भगवान विष्णु को प्रसन्न कर देते हैं और जब भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए तो यकीन मानिए जो उनकी पत्नी है मां लक्ष्मी है, ये आपके ऊपर इतनी कृपा कर देंगी, आप एक बार भगवान विष्णु को प्रसन्न करके देखो। आपने देखा होगा गाय का जो बछड़ा होता है ना, ये गाय के बछड़े को अगर आप थोड़ा सा गाय से दूर ले जाके देखो, गाय तुरंत उसके पीछे पीछे आ जाती है। और आप अगर यदि गाय को लेकर के जाओ, कई बार देखा गया है कि बछड़े के अंदर उतनी भावना से उसकी तरफ आने के लिए मन में भाव नहीं रहता। तो कहने का तात्पर्य यह है, अगर भगवान विष्णु को आपने प्रसन्न कर दिया, भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, साक्षात मां लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो जाएंगी। अपार धन, अपार संपदा, वैभव,
बहुत सारी चीजें आपको सुलभ हो जाएंगी। तो दर्शकों, कामिका एकादशी को आपने चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही मौन व्रत धारण करिए, और संभव हो सके पूरे दिन आप अगर व्रत कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, तो आप उपवास करिए। आपका शरीर जितना भी समर्थ है, आप फलाहार अगर रख सकते हैं फलाहार पर रखिए, आप जल पर रख सकते हैं जल पर रखिए। जैसा आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य आपको प्रेरित करता है, वैसा आप उपवास कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते हैं, एक बात का ध्यान रखें, उस दिन मांसाहार नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी को सताना नहीं है। भैया कुछ अगर डूज और डोंट्स, यानी कि जो करने और नहीं करने वाले कार्य हैं, अगर इतना भी आपने ध्यान दे दिया, यकीन मानो भगवान विष्णु तो भी प्रसन्न हो जाते हैं। एकादशी का फल आपको प्राप्त हो जाता है, और दुनिया भर का जो भी धन वैभव है वो आपको प्राप्त होता है। तो इस कामिका एकादशी को आपको बहुत ध्यानपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी है। पंचोपचार पूजन करिए। दीपदान का उस दिन बहुत विशेष महत्व है, तो करिए आप ये उपचार, और फिर देखिए जीवन के अंदर किस प्रकार का बदलाव आता है। दरिद्रता भाग जाएगी, मां लक्ष्मी अपार कृपा करेंगी। ओम श्री महादेव्यै नमः। नादा है हम बालक तेरे, गुरुदेव मेरे